अशोक कुमरा जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कई बातें जो हमको परेशान करती हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता, जैसे कि लोगों ने कुछ कहा, रिश्तेदारों ने कुछ कहा। महाराज जी, इन बातों को दूर करने का क्या उपाय? नाम जप, मन को सोचने का समय ना देना, मन को पॉजिटिव सोच के लिए विवश कर देना, ये नाम जप से होगा, दूसरी किसी बात से नहीं होगा। नहीं तो मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है और भजन की कमी के कारण वो निगेटिव ही सोचता रहता है। 10 साल पहले उसने क्या कहा था, इस बात से जलाएगा बैठाल के। उसको समय क्यों दो? उसको समय मत दो, ये बहुत बड़ा भूत है, इसको काम में लगाए रखो। राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जितना इससे भजन करोगे उतने पॉजिटिव ये सोच फेंकेगा। हमारी बात समझ लो, हम सबको प्रार्थना करके कहते हैं, जितना आप भजन विमुख होगे उतने ये निगेटिव फेंकेगा, आपको परेशान कर देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। जितना नाम जप करोगे, सही आचरण करोगे, धर्म से चलोगे, पॉजिटिव विचार देगा। विचारों में सुख है, बाहर नहीं है। विचारों में सुख है, बाहर सुख नहीं है। एक निगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो, निगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है, बाहर नहीं होता है। 2 ब्राह्मण बैठे थे, तो एक भगत ने निमंत्रण दिया, आओ महाराज पंडित जी। दोनों को ले गया, खीर पुआ सब पवाया, 11-11 रुपया दक्षिणा दी। एक निकला मुस्कुराते हुए और एक निकला जलते हुए। तो एक आदमी ने पूछा कि पंडित जी, आप मुस्कुरा रहे हो और आप जलन महसूस हो रही है आपके चेहरे से। तो जो मुस्कुरा रहा था उसने कहा कि यार, आज तो भोजन की भी व्यवस्था का ठिकाना नहीं था, भगवान ने भोजन भी पवाया और 11 रुपया दक्षिणा मिले। दूसरे से कहा, तुम क्यों जल रहे हो? बोले, हमने सोचा था भगत है जोरदार तो 51 रुपया तो देगा, 11 दिया तो 40 का तो घाटा हो गया ना। अब बताओ, उस जजमान का दोष क्या था? उसकी सोच है, वो निगेटिव सोच है। खीर खा के 11 रुपया पाके भी जल रहा है, और एक पॉजिटिव सोच है तो आनंदित हो रहा है। हमें लगता है अगर दिमाग सही हो जाए तो हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएं, हम आनंद को प्राप्त हो लें। इसीलिए हमें लगता है कि नाम जप करो, खाली समय मत रहो, खूब नाम जप करो। अब तो वृद्धावस्था है, जितना अधिक जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। महाराज जी, फिर भी दिमाग उधर चला जाता है। हाँ, फिर और करो और करो। हाँ, दिमाग को जाने के लिए जगह न दो, इतना थका दो नाम के कि वो बैठ जाए आराम से। भैया मैं थक गया, राधा 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 राधा, इतना उसे थका दो कि वो भागने के लायक न रह जाए, तो आनंद आने लगेगा। जहां ये रुका वहीं आनंद आता है। हाँ, इसका आनंद कहीं नहीं है, जहां मन लग गया वहीं आनंद का अनुभव कराता है। आप देख लो, किसी में भी आनंद नहीं है, केवल आपके मन को घसीट लें। आनंद कहाँ? जहां मन लग गया। अगर मन प्रभु में लग जाए तो आनंद हो सकता है। संसार में तो लगेगा ही नहीं, भागता घूम रहा है। इसलिए खूब नाम जप किया जाए। कुंडली जन्म पत्री बनानी जरूरी होती है, बनानी। अब ब्याह या करना हो तो जरूरी तो है ही। बाबा जी बनवाना हो तो कोई बात नहीं। तो जन्म कुंडली, अब लड़का बच्चा नाती बनाती है, इनके घर में ब्याह होना है तो जन्म कुंडली आदि की तो जरूरत। आजकल ऐसा समय आ रहा है कि कौन कुंडली देखता है, बोले कितने गुण मिले। ये सब कहाँ चल रहा है? अब तो लव मैरिज और लिव इन रिलेशन है, इनमें कहा। तो वैसे बनवा लेना चाहिए, जिससे शास्त्रीय पद्धति के लिए, विचार आदि के लिए जरूरी हो। महाराज जी, जिनकी ज्यादा कुंडली मिलती है उनकी लड़ाई हो रही है। देखो, लड़ाइयां तब बंद होगी जब सद्विचार होंगे, कुंडली से थोड़ी हो जाएगी। आपका सद्विचार हो तभी मंगल विचारों के अगर पत्नी कटु बोल रही, हम थोड़ा नम्र हो गए, तो हम दोनों जीवन साथी का बढ़िया मंगल में जीवन। अरे थोड़ा कभी वो गुस्सा हो रही, हम थोड़ा डाउन हो गए, फिर कभी वो डाउन है तो अपनी बात रख दी। प्यार से चलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा का। अगर पति पत्नी में प्यार नहीं रहा, अब आगे तो नहीं रहेगा। इसलिए हम ये साफ नहीं दे रहे, भविष्य इसलिए बता रहे कि जब 4 बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो चुके हैं तो पति से कैसा व्यवहार होगा? जब 4 गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो चुकी है तो पत्नी से कैसा व्यवहार? मतलब आप दोनों तरफ ध्यान दीजिए। हम कई बार कहा है कि जिसको होटलों के भोजन का चाट लग जाता है, उसको घर की रसोई अच्छी लगती। इसी से सब समझ लो, इसी से समझ लो कि फिर वो, हाँ, ये तो बहुत धन्यवाद है जो पति पत्नी प्रेम से पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हो। नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया है। मन है, अब मन मनोरंजन में फंसा है तो कौन पति माने? पति अपनी तरफ जा रहा है, पत्नी अपनी तरफ जा रही, बोलो उस घर की हालत क्या होगी?
लेकिन अभी हैं ऐसे गृहस्थ जो सद्भाव से चल रहे, तो हमें उनसे प्रार्थना जो सद्भाव से चल रहे कि यदि पत्नी असंतुष्ट हो किन्हीं कारणों से तो संतुष्ट करना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए। लड़ना, मारना, पीटना ये राक्षसी व्यवहार ठीक नहीं। हम कह रहे हैं बिल्कुल न पटरी खाए, तो सरकारी हिसाब किताब है भाई, आप संबंध विच्छेद कर लीजिए, लेकिन मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा, आप अपना जीवन जिए, हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये जो हिंसा आदि में उतर जाना ये ठीक नहीं। मारने का अधिकार नहीं, पीटने का अधिकार नहीं है, दंड देने का अधिकार नहीं है। आप कानूनी कार्रवाई कर लीजिए। आप अगर कुछ भी करते हैं तो कानून के खिलाफ होने के कारण फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए बहुत सावधानी से चले, क्योंकि आजकल मतलब कानून बहुत जोर के बने, होश में रहना। हाँ, आज का समय ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बहुत बहुत सावधानी से मना के चलो। मना के चलो और परिवार सज जाएगा। देखो, देवी शक्ति है। अगर हम तो इतना कहते हैं, अगर चरित्र पवित्र है तो हर बात सह लेनी चाहिए। चरित्र पवित्र है तो हर बात सह लेनी चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे की कमियों को सह ले। चरित्र में हमारा थोड़ा ये है कि अगर तुम चरित्रहीन हो तो फिर हम संबंध कैसे चल पाएगा। अगर और कमियां सब हैं तो चलेगा, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। और आज हमारे नई संस्कृति में चरित्रहीनता बहुत फैल रही, नहीं फैल रही? तो हाँ, हमारी ये चरित्रहीनता हमारे गृहस्थी में बहुत बाधक बन जाएगी। चाहे इसीलिए नौजवानों से, नए भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपने चरित्र को बचाइए, जो आपके जीवन को उज्जवल करने वाला है। चरित्रहीन जीवन अच्छा नहीं होता है, बड़ी समस्याओं में फंस जाता है चरित्रहीन जीवन।